हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की इस कड़ी में मैं मेरे साथ आज बैसाखी शाह है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मुलाकात करवाती हूँ और ये सशक्त महिला अपने जीवन के कुछ पन्नों को हमारे साथ शेयर करती हैं और उसके बाद हम महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी कड़ी बना लेते हैं। और आज महिला सशक्तिकरण की कहानी बैसाखी शाह की जुबानी। ये एक ऑथर है, अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल स्पीकर है, परफॉर्मर है और अपने आप को ग्लोब ट्रॉटर कहती हैं क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली विश्व के बहुत सारी कंट्रीज को देखा है। इनकी एक बहुत ही खास बुक आई है, लाइफ इज आबरा कडाबरा। वाकई जिंदगी एक मैजिकल चीज है और यही इस आबरा कडाबरा को आज हमें डिसाइफर भी करके आने वाली है, बताने वाली है कि किस प्रकार लाइफ को मैजिक की तरीके से देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत 21 मैजिकल स्टोरीज हैं इस किताब में, लेकिन ये सारी मैजिकल स्टोरीज इनकी ट्रैवल की हैं। सो ढेर सारी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। Thank you for that wonderful introduction. That was awesome. बैसाखी जी, मेरे कार्यक्रम का हमेशा पहला सवाल एक ही होता है। जब मैं सशक्त महिलाओं से लोगों को रूबरू करवाती हूँ तो मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि उनके जिंदगी के नजरिए में महिला सशक्तिकरण या विमेन एम्पावरमेंट क्या है। Well, empowerment वो चीज़ है जो हमको अंदर से शक्ति मिलती है जी। कभी कभी हमारे एक्सटीरियर सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो हमको पावरलेस फील कराता है या सिचुएशन इतना होपलेस लगता है और हमको लगता है कि कोई भी यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है या हम फंस गए हैं या ज़िंदगी बस ऐसे ही डिप्रेसिव हो जाता है। बट हमारे अंदर एक ऐसा एम्पावर्ड हो जाते अगर हम हो सकते हैं जहाँ हम एक इनर पावर से कनेक्ट करते हैं जी। वो हमारा कनेक्शन विद द ऑलमाइटी हो सकता है, हमारा कनेक्शन विद द ग्रेटर यूनिवर्स हो सकता है। अगर हम वहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं कि नो मैटर व्हाट जिंदगी हमको कुछ भी सिचुएशन में डाल दे, हम वहाँ से निकलेंगे और विथ फ्लाइंग कलर्स ही निकलेंगे। वो होती है सच्ची एम्पावरमेंट। महिलाओं की जब एम्पावरमेंट की जर्नी के बारे में मैं बात करती हूँ ना, तो अच्छी बात पता है क्या होती है, महिलाएं अलग अलग किस्म की बात करती हैं। कुछ महिलाओं का ये कहना होता है कि अगर वो पावरफुल है यानी किसी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पर है तो वो एम्पावर्ड है। कुछ महिलाओं का ये मानना है कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो एम्पावर्ड है। कुछ महिलाओं का ये मानना है कि अगर ज़िंदगी ने उन्हें बहुत सारी रिचेस दी है तो वो एम्पावर्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी पा रहे हैं, उसे खुशी से व्यतीत कर पा रहे हैं और आपके डिसीजंस में किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप सशक्त हैं, आप एम्पावर्ड हैं। बिल्कुल, आई अग्री। मुझे आपका डेफिनेशन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कभी कभी ना एक्सटीरियर सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो हमसे छीना जा सकता है। अगर मैं मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, उसके लिए मैं अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हूँ, कल हो सकता है कि वो पैसा ना रहे। या किसी के पास बहुत खूबसूरती हो और कल हो सकता है कि वो खूबसूरती ना रहे। तो अगर हम कोई भी हमारा जो अंदर का एम्पावरमेंट है वो बाहर के चीज़ों पे डिपेंड करेंगे तो वो सच्ची एकदम मतलब ऑथेंटिक एम्पावरमेंट नहीं है। अगर कहीं भी डाल दे, वहाँ से हमारा जो आप बोल रहे हो अपने शर्तों से जिंदगी जीना, वही होता है सच्चा एम्पावरमेंट। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव। सांसें है चल रही, क्यों ठहरी है मेरी जिंदगी, खो रही चीज जो थी जीने के लिए लाज़मी, तुम जो मिले पल दो पल के वास्ते, रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते। रब्बा करेगा तू प्यार एक दिन, रहेगा तू यार के बिन, जानेगा तू है दर्द क्या। रब्बा दूरियों के मौसम सारे देंगे जब आंसू खारे, जानेगा तू है इश्क क्या।
रास्ते रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते ओ, लकीरें टूटी है हाथों से रूठ के क्यों लकीरें टूटी है हाथों से रूठ के तू हो हम सफर हर एक मोड़ पर चाहे तुम जो मिले पल दो पल के वास्ते रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते रब्बा करेगा तू प्यार एक दिन रहेगा तू यार के बिन जानेगा तू है दर्द क्या रब्बा दूरियों के मौसम सारे देंगे जब आंसू खारे जानेगा तू है इश्क क्या तुम जो मिले पल दो पल के वास्ते रब ने किए जुदा क्यों दिल के रास्ते वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मेरा फेवरेट और आपका पसंदीदा प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। आज विमेन एम्पावरमेंट की इस कड़ी में हम बैठे हैं बैसाखी साहा जी के साथ, जो एक बहुत ही जानी मानी ऑथर हैं, अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल स्पीकर हैं, परफॉर्मर हैं और अपने आप को ग्लोब ट्रॉटर कहती हैं। इनकी एक बहुत ही खास मैजिकल बुक आई है, लाइफ इज आबरा कडाबरा। जरूर चेकआउट करिएगा और अगर आप इसे लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो चेक करिए लाइफ इज आबरा कडाबरा। चलिए अब अगला सवाल बैसाखी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत सारे अलग अलग करियर से की। I mean, आप एक कंप्यूटिंग ग्रेजुएट रही, उसके साथ साथ आपने मार्केटिंग भी की, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रही, आपने जर्मन इंटरप्रेटर का भी रोल निभाया, एक इंग्लिश टीचर रही, स्पेनिश ट्रांसलेटर रही, बहुत सारी भाषाएं आप बोल पाती हैं। मुझे बताइए ये जो जर्नी थी, मतलब आपने कैसे सोचा कि चलिए भैया वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं? सोचा नहीं ना, सोचते तो नहीं होता। एक्चुअली ये जो है, इसीलिए हम इसको लाइफ इज़ आब्रा कडाब्रा बोलते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक पथ दिखाते हैं भगवान, एक मार्ग। जब हम उस मार्ग पे चलते हैं तो दूसरा मार्ग आता है, तो तीसरा। तो मैं 17 साल की उम्र में इंडिया छोड़ के चली गई थी, जस्ट क्लास 10 ख़त्म हुआ था, स्कॉलरशिप लेके सिंगापुर चली गई थी। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर सीखा था, फिर कंप्यूटिंग ग्रेजुएट बोलती हूँ। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था मैं ग्लोब ट्रॉटर बनूंगी, ना ही मुझे पता था कि मैं इतने महादेशों में रहूंगी, ये सब। बट कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी और
वो सपने इतने स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कभी कभी मैं ना यूनिवर्सिटी में जैसे जर्मन सीखती थी, ऐसे ही क्रॉस फैकल्टी सब्जेक्ट, तो मेरा बड़ा इच्छा था जर्मनी जाने का, यूरोप जाने का, और यूरोप जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था, मौका भी नहीं था, तो कैसे जाऊँ। तो मेरी इच्छाएं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं एग्ज़ाम्स के टाइम अपने बुक्स लेके एयरपोर्ट चली जाती थी। एयरपोर्ट जाके वहाँ पे जितने भी प्लेन्स जाते थे यूरोप की तरफ, मैं सबको ऐसे हाथ हिला के बोलती थी कि अभी यूरोप को बोलो मैं आ रही हूँ, जर्मनी को बोलो मेरे वेलकम करने की तैयारियाँ करें। तो ऐसे मैं अपने आप के साथ खेलती थी। खेलते खेलते एक दिन ये सपना वास्तव हो गया, जब विदिन 2-3 months आई वन एंड ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू यूरोप। वाओ। तो इसको मैं मैजिक बोलती हूँ कि तुम्हारे पास एक इच्छा हो, एक सपना हो, वो इतना स्ट्रांग हो कि द वर्ल्ड लाइफ इज ऑब्लाइज्ड कि तुम्हारे सिचुएशन ऐसे रीअरेंज कर दे ताकि तुम्हारा सपना साकार हो। तो इसे मैनिफेस्टेशन का नाम दीजिए या फिर इसे कहिए इनर पावर। लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अगर शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि अगर आपने किसी चीज को पाने की चाह रखी है तो ये जो पूरी कायनात है ये उस चीज को आपसे मिलवाने की कवायद में लग जाती है। और शायद यही खूबसूरती है हमारी जिंदगी की। लेकिन इस लाइफ को आबरा का डाबरा की तरह, मैजिक की तरह जीना तो सीखिए। हम तो ये सोच लेते हैं कि हमारी जिंदगी में तकदीर ने कुछ नहीं लिखा है, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं हमारे हालात ही अच्छे नहीं है। अगर इन सारी चीजों से अलग हट जाए ना तो आप जीवन को बहुत ही खुशी से जी पाएंगे। अब अगला बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। देखिए, हर इंसान दुनिया में ट्रैवल भी करता है, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी लेता है, बट व्हेन डिड यू एग्जैक्टली थिंक कि मैं इन्हें डॉक्यूमेंट करूं एंड आई वांट टू टेल द वर्ल्ड, बिकॉज़ वेरी लेस पीपल थिंक दैट दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये हुआ एक्चुअली, मैं जब अलग अलग महादेशों में रही हूँ, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज़ में रही हूँ। मैं अकेली थी, यंग लड़की थी, तो मेरे साथ ना बहुत ऐसे परिस्थितियाँ हुई है, जीवन मरण सिचुएशंस आ गया, कोई चरम रियलिटी आ गया जो नेविगेट करना मुश्किल था। और ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता था कि यहाँ से मेरे बच के निकलने का कोई भी तरीका नहीं है, मेरा मृत्यु यहाँ पे एकदम निश्चित है। बट उस टाइम कैसे मुझे वहाँ से निकाला गया, अब उसी को मैं मैजिक बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि कोई हायर पावर है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और जो मुझे मार्ग दिखा रहा है, अब तुमको यहाँ जाना है, अब तुमको ये करना है, अब तुमको बुक पब्लिश करना है, ऐसे ऐसे। तो जब ये बुक एक्चुअली एक और ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में मैं थी, तो तब मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे बोला कि ये बुक तुमको लिखना है, क्योंकि यही फीलिंग आ रही थी कि तुम ये सब मैजिकल स्टोरीज जो तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस हुआ है, इट वॉज नॉट मीनिंगलेस, इट वॉज नॉट मेंट टू डाई विथ यू। तुम ये सब कहानियाँ लेके मर नहीं सकती, तुमको ये दुनिया के साथ शेयर करना है। और जब मैं उठी ना, नींद से उठी, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या है, मतलब शायद विशफुल थिंकिंग है। तो मैंने 3 स्टोरीज लिखा, 3 स्टोरीज लिख के मैं कुछ बड़े बड़े पब्लिशर्स को भेज दिया। मुझे लगा देखती हूँ कोई इंटरेस्ट है या नहीं, पर आधे घंटे में इतने सारे रिस्पॉन्स आ गए और 2 बड़े बड़े पब्लिशर का बुक डील मेरे ईमेल इनबॉक्स में बैठा था। तो तब मुझे लगा कि हाँ, इस बुक में कुछ पोटेंशियल है, ये मुझे लिखना है। और इसमें ऐसे ऐसी कहानियाँ हैं कि जैसे कभी कभी मैं किसी चीज़ में फ़ेल हो गई और क्योंकि मैं उसमें फ़ेल हुई, मेरा सपना कुछ और सपना साकार हो गया। या कभी ऐसा हुआ कि मैं कुछ चीज़ भूल गई, वो क्योंकि मैं भूल गई मेरी ज़िंदगी बच गई। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार घटनाएं हैं। जो भी इस बुक को पढ़ेगा वो ज़िंदगी को नई आँखों से देखना शुरू करेगा, या तो एक नई डायमेंशन से वो ज़िंदगी देखेगा। मतलब जैसे रोज़ हम ऐसे बोलते हैं ना, हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम ना ज़िंदगी में रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो इसमें हम कैसे रिएक्ट करें। पर हम रिएक्शन से ऊपर जा सकते हैं, हम क्रिएशन में जा सकते हैं, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये हम सृष्टि कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी हम सृष्टि करते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने का ये बुक मतलब दिखाती है कैसे वो सृष्टि होती है और यूनिवर्स हमको कैसे हेल्प करता है हमारी इच्छा वाली ज़िंदगी को सृष्टि करने। बहुत सारे लोग इसे वाकई मैजिक कहेंगे। आई मीन हाफ ऑफ द पीपल वुड बी थिंकिंग कि ऐसा पॉसिबल भी कहाँ है। जिस प्रकार बैसाखी बातें कर रही हैं आपको विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब बातों पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वाकई ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब आप कुछ चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इसे करें, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। शायद परमात्मा चाहते हैं कि आपके इन एक्सपीरियंसेस से
बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले। वक्त है एक और प्यारे से गाने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मनवा रोआ सा बेकल हवा सा मनवा रोआ सा बेकल हवा सा जलता जियरा चुभती बिरहा जलता जियरा चुभती बिरहा सजनवा जा नैना रो रो थके सजनवा आजा नैना रो रो थके मनवा
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में आज एक बहुत ही सशक्त और एम्पावर्ड महिला से बात हो रही है, बैसाखी साहा जी। एक बहुत ही जानी मानी ऑथर है और इनकी बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आप जिंदगी में कुछ मिस जरूर कर रहे हैं। सो इसको मिस मत करिए। लाइफ इज आबरा का डाबरा को जरूर पढ़िए जिससे आप जिंदगी के नजरिए को बदल सकें। एक सवाल अभी भी है, जब भी देखेंगे ना बैसाखी जी, महिलाओं के साथ एक चीज जुड़ी होती है, ट्रैवल एंड सोलो ट्रैवलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं की सिक्योरिटी। और कोई भी हमारे परिवार के, चाहे वो पिता है, हमारे पति हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं या फिर हमारी बहनें हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबका यही कहना होता है कि अगर आपको ट्रैवल ही करना है तो सेफ ट्रैवल करिए, सिक्योर ट्रैवल करिए, किसी के साथ जाइए। और आपने सोलो ट्रिप्स बहुत सारे किए हैं। और एक तो होता है ना अपने देश में रहना, जहाँ पर आप फिर भी ये सोचते हैं कि चलिए अब डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप बाहर गई तो मुझे बताइए क्या वाकई महिलाओं के लिए ये पॉसिबल है? मैंने किया है, मैं महिला हूँ तो पॉसिबल है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये जो सेफ्टी है ना, ये हमारे माइंड में है जी। अब दुनिया में और भी लोग ट्रैवल करते हैं, महिलाएं ट्रैवल करती है, वो अलग अलग देशों में होते हैं, उनके वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि इनको कुछ ख़राब होने वाला है इनके साथ। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हम लड़कियों की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे मतलब डेंजरस कुछ होता होगा महिला के लिए। मैं भी वैसे ही फैमिली से आती हूँ जहाँ पे यंग लड़कियों को अकेले बाहर भी नहीं जाने देते। तो मेरा इंस्पिरेशन तब हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में ये जर्मन सीख रही थी और हमारे जो जर्मन टीचर्स थे, हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे और वो हमको ना जर्मन स्टूडेंट्स से मिलवाते थे ताकि हमारा लैंग्वेज स्किल्स उनके साथ इंटरेक्ट करके बेटर हो। तो उनके साथ इंटरेक्ट करते करते उनसे दोस्ती हो गई। तो वो लोग ना इतने इंडिपेंडेंट थे, ऑटोनमस जो मैं बोलती हूँ, कि कभी एक अनजान देश का सिर्फ मैप खरीद के वो उस देश में चले जाते थे और अकेले 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों, तो एक बैकपैक लेके बस, और उस देश में वो किसी को भी नहीं जानते, बट वहाँ पे जाके लोकल लोगों के साथ मिल के, उनके घर में रह के, उनका खाना खा के, उनके साथ पूरा घूम के वो वापस जब आके हमको ना पिक्चर्स दिखाते थे तो मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, और अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था क्योंकि हमारे देश में ये हम लड़कियों को करने नहीं देते, नहीं दिया जाता है। बट जो लड़की ये कर सकती है ना, उसके अंदर का वो कॉन्फिडेंस और जो भी बोलो सेल्फ रिलायंस जिसको बोलते हैं, वो इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद कुछ अफेक्ट नहीं करता, मतलब डेंजर कुछ होता ही नहीं है। मैं जो बोलती हूँ। और एक चीज़ है, हम लड़कियों का ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मैं जब अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मेरी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो गई थी क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना था, प्रोटेक्शन भी करना था। और ऐसा नहीं कि डेंजरस सिचुएशन आए नहीं थे, डेंजरस सिचुएशन आया था, बट उस टाइम जो हमको यूनिवर्स ने निकाला या हमारी इंट्यूशन ने हमको गाइड किया वहाँ से कैसे जाने का, और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को वो मौका देंगे कि तुम कुछ करो। हम अगर जाएंगे ही नहीं, वो मौका ही नहीं देंगे, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, हम अपने आप को जानेंगे कैसे? वी हैव टू नो दैट वी आर अनसिंकेबल, अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल। कैसे पता चलेगा दैट वी आर आवर ओन हीरो जब तक हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे? सो यू नो, एक अंग्रेजी में हम बोलते हैं द एडवेंचर ऑफ बीइंग अलाइव। हम जिंदा तो है, पर जिंदा होने का जो एडवेंचर है, एग्जैक्टली, आर वी अलाइव, वही चीज है। सो अगर आप उन लोगों में से जो हर दिन काट रहे हैं, आई मीन आपके पास बहुत सारे काम हैं और आप रोज सुबह उठते हैं, उन कामों को खत्म करते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन आपके पास याद करने के लिए कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो आप किसी को नरेट करें और वो ये कहें वाओ डिड यू डू दिस, तो मुझे डेफिनेटली लगता है आप लाइफ नहीं जी रहे हैं। जाइए ना, कुछ एक्सप्लोर करिए, शायद एक नई जगह, एक नया इंसान या फिर कोई नई हॉबी, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ ट्रैवल करना ही जरूरी है। एग्जैक्टली, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर हर दिन, उम्र के हर साल, हर सांस में कुछ नया जरूर करिए।
रात है साया साया। माही वे मेरी हर बात में साथ तू है। माही वे मेरे सारे हालात तू। ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। मैं ही तो हूँ तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। तू साथ है दिन रात है। अगर तुम साथ हो तू साथ है दिन रात है साया साया। माही वे मेरी सब राज का लाज तू है। माही वे मेरी हर उड़ान एक तू। पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए। कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए। आँखों में तुमको भरूं। बिन बोले बातें तुमसे करूं। गर तुम साथ हो तुम साथ हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और आज विमेन एम्पावरमेंट में हम बात कर रहे हैं बैसाखी साहा जी से। बहुत ही खूबसूरत सी किताब लेकर आई हैं, लाइफ इज आबरा कडाबरा। लेकिन बिसाइड्स बीइंग एन ऑथर ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं। यानी ये कंप्यूटिंग ग्रेजुएट ही रही हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रही हैं, जर्मन इंटरप्रेटर रही हैं, इंग्लिश की टीचर रही हैं, स्पेनिश ट्रांसलेटर रही हैं और विभिन्न भाषाओं को बोलकर ये न सिर्फ हमारे भारत लेकिन विश्व के बहुत सारे देशों को घूम भी चुकी हैं। चलिए बैसाखी जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, हम जब भी कुछ करते हैं ना, हमारे पीछे, अब आप कहती है ऑलमाइटी की पार है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है आपका? आई थिंक माई इनर गाइडेंस, माई हार्ट, बिकॉज द पाथ ऑफ द हार्ट, जो हमारे हृदय का जो पाथ होता है ना, वो हमको मार्ग दिखाता है। अब जिंदगी में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, दो पथ है। एक पथ वहाँ जहाँ आपको सब बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, मम्मी बोलती है आप इंजीनियरिंग पढ़ो, पापा बोलते हैं आप डॉक्टरी पढ़ो, टीचर बोलते हैं आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो। तो इन सब में ना हम अपना सोल एक्सप्रेशन, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, वही खो देते हैं। तो हमारे अंदर
अब दोनों पाथ, एक हमारे अंदर का पाथ होता है, पाथ ऑफ द हार्ट जो मैं बोलती हूँ, वो भी बहुत चैलेंजिंग होगा, उसमें भी बहुत दिक्कत होंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे जो हमको ओवरकम करना है। बट दोनों पाथ में जिसमें से हमको सच्ची आनंद मिलेगी वो है हमारी पाथ ऑफ द हार्ट। और जो पाथ हमको फोर्सफुली लेना पड़ता है, उस पाथ में हमको कोई भयानक बीमारी हो जाएगी, हमारी जीने की ख्वाहिश चली जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो सब होगा। तो जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, वर्क शुड बी जॉय। अगर हम काम कर रहे हैं सिर्फ बिल्स भरने के लिए या मंथली वो भी जो रेंट भरने जीने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, अगर हम इसलिए काम कर रहे हैं तो जिंदगी का मतलब ही हमने खो दिया है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ लाइफ। लाइफ का पॉइंट है हम जो भी करें उसमें हमको आनंद मिले। तो जैसे मेरा काम ही, मैं सोती हूँ जागती हूँ, यही मेरा काम है। मैं पढ़ाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे इसमें इतना मज़ा आता है, ये मेरा लाइफस्टाइल है। इसमें ना तो मैं कुछ काम करती हूँ, ना तो बहुत स्ट्रेस है। हाँ, कभी कभी बहुत चैलेंजेस आते हैं, ये करना है, ये ऑब्जेक्टिव पाना है, बट वो ना पाथ ऑफ द हार्ट, मैं उसको बोलती हूँ फाइटिंग द गुड फाइट, जो हमारे हार्ट वाला फाइट है। और दूसरा वाला जो है, जो हमको सब बोलते तुम ये करो वो करो, वो ऐसा लगता है कि हम कोई चित्र बना रहे हैं, उस चित्र में बाकी सब लोग अपना अपना रंग डाल रहे हैं, उसमें हमारा ही रंग गायब हो जाता है। यस। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी होती है जहां आप ये देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड है लोगों से, अपना इनपुट तो कहीं है ही नहीं। और अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना, सो मैं नहीं कहूंगी आप जी रहे हैं, हाँ। जिंदगी को जीना सीखिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। सौ फिक्र छोड़ के मैं तेरी ओर चल पड़ा, तेरे साथ बारिशों में मैं भीगने चल पड़ा। तेरा हुआ मैं तेरा, मेरा रहा ना मेरा, ऐसे दो दिल मिले कारवां चल पड़ा। मैं मुसाफिर तेरे रास्ते चल पड़ा, मैं मुसाफिर तेरे रास्ते चल पड़ा। सौ फिक्र छोड़ के मैं तेरी ओर चल पड़ा। खाली सड़क पे मैं चल रहा था, कितना अकेला सफर था मेरा। मिलते कदम तेरे मेरे कदम से, कुछ दूर थोड़ा शहर था मेरा। मैं मिला तुम मिले, कारवां चल पड़ा। मैं मुसाफिर तेरे रास्ते चल पड़ा, मैं मुसाफिर तेरे रास्ते चल पड़ा। नजदीक तेरे आने से पहले खाली ख्यालों का घर था मेरा। चारों तरफ बस खामोशियां थी, कैसे यारों में दर्द था मेरा। ऐसे दो दिल मिले, कारवां चल पड़ा। मैं मुसाफिर तेरे रास्ते चल पड़ा, मैं
तेरी ओर चल पड़ा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में आज एक बहुत ही सशक्त और एम्पावर्ड महिला से बात हो रही है, बैसाखी साहा जी। एक बहुत ही जानी मानी ऑथर है और इनकी बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आप जिंदगी में कुछ मिस जरूर कर रहे हैं। सो इसको मिस मत करिए। लाइफ इज आबरा का डाबरा को जरूर पढ़िए जिससे आप जिंदगी के नजरिए को बदल सकें। अब अगला बैसाखी जी सवाल है आपकी ट्रैवल को लेकर। जब आपने ट्रैवल किया, इतना लंबा ट्रैवल किया, अलग अलग देशों में ट्रैवल किया और आपने कहा कि हमारे विश्व के डेंजरस कंट्रीज में भी आपने ट्रैवल किया और सेफेस्ट कंट्रीज में भी आपने ट्रैवल किया, सबसे बुरा एनकाउंटर क्या था? एक ऐसी चीज जिसे आप कभी नहीं भुला सकती। बहुत सारे हैं एक्चुअली। वेनेजुएला में एक बार मैं थी, वहाँ तो लोगों को काट काट के फेंकते हैं रास्ते में। Oh my God! पहले लूटते But आप कैसे हैं, बच गए? पहले शूट करते हैं फिर लूटते हैं वहाँ पे। तो हम वही तो स्टोरीज है। एक Yes. बार ऐसे हुआ था कि हम कहीं जा रहे थे और हम अपना आइडेंटिटी लेना भूल गया था। तो वहाँ वेनेजुएला के जो मिलिट्री लोग होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो हमको ऐसे पकड़ लिया था, हम भूल गए थे आइडेंटिटी ले जाने के लिए। तो पकड़ लिया था और उन्होंने ना हमको गाड़ी से निकाल दिया था। हमारे साथ एक पोलैंड की भी लड़की थी और हमारे साथ कुछ बदतमीज़ी करने का वो सोच रहा था और मुझे वो पता चल गया था। और हमारी जो गाड़ी थी, गाड़ी वाले को बोल दिया था आप चले जाओ। तो उस टाइम ना हमारी इंट्यूशन पता नहीं कुछ हमने ऐसा कुछ किया और क्योंकि हम वो भूल गए थे, उससे लेके ना हम उस सिचुएशन से बच गए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस। अभी एक बार कोस्टारिका में भी हमारे घर में डकैती हो गई थी और वो डकैत आए थे सारे राइफल्स लेके। उसमें ना उस डकैती में हमारा जो लैंडलॉर्ड था उनकी डेथ हो गई थी, बट हम वहाँ से बच के निकले। और कैसे बच के निकले, किस तरह से, वो ही एक मैजिकल स्टोरी है। तो हमारा जो पावर है ना, दैट इज़ फेथ। हमारा एक पावर ऑफ फेथ है कि हमको पता है कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं मरेंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इतने सारे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आए हैं हमारे ज़िंदगी में जहाँ पे मैं मर सकती थी और मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी मृत्यु निश्चित है। और क्योंकि मैं नहीं मरी, तब मुझे लगा कि मुझे जिंदा रखने का कोई तो पर्पस होगा। ऐसे नहीं क्योंकि और लोग मर रहे, मैं क्यों नहीं मरी? और मुझे कभी मरने का डर ही नहीं था। तो पता नहीं, जो भी हो, मैं वहाँ से निकल आई। फिर ये बुक आया, ये सब। तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ, ट्रू सेफ्टी जो है इट इज़ इनसाइड अस। तुम कितना भी सिक्योरिटी गार्ड्स लगा लो, वो मतलब गेट्स लगा लो, बॉडी गार्ड्स लगा लो, इन सब से सिक्योरिटी नहीं आती। क्योंकि जिस घर में ये डकैती हुई थी ना, वो एकदम कोस्टारिका के सबसे सेफेस्ट जगह पे था। सारे एम्बेसीज आसपास थे, प्रेसिडेंट का घर पास था और दिन में वो दो क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड गेट्स था। रिमोट कंट्रोल से हम गेट खोलते थे। अंदर पूरा अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। उसके बावजूद भी उस घर में डकैती हुई है। उन्होंने इतना सिक्योरिटी सिस्टम रखा, फिर भी डकैती हुई। तो मैं बोलती हूँ, जब मैं वेनेजुएला, नाइजीरिया में अकेले रास्ते में घूमती थी, कोई भी आके बंदूक चला सकता था, बट कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे फेथ था, कुछ ऐसा विश्वास था जो हमको प्रोटेक्ट किया। वक्त है एक और प्यारे से गाने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। है पता ये तुझे, ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू ही है, तू ही तो है
आप जिए शामें वही, चल फिर वही हम बातें करें, बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा ये आहें भरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी, आ मेरे नजदीक तुम, ये फासले मुझको घेरे, है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा, तू तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। तू भूले निगाहों की ना हो वो दुआ, इसमें यार के दीदार की तलब ना हो, हर दुआ में तू ही है, तू ही है ये पता जाना ही है, राहों से तेरी दूर मुझे मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पर भूलना ही होगा तुझे, इश्क के आगे है जो जहां, ऐ दिल ले चल मुझको वहां, जो बची मुझ में तेरी उन खुशबुओं से तू कर रिहा, है तुझे अब मेरा अलविदा, अलविदा। फिर भी क्यों दिल कहता तू तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। अब आखिरी सवाल बैसाखी जी, चलिए ये तो आपने कहा कि किसी ना किसी ने आपको वक्त पे बचाया, एक ऐसी चीज जो आप चाहेंगे हर किसी के साथ हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके ट्रैवल का, आपकी लाइफ का, जो आप चाहेंगे कि आई थिंक ये एक्सपीरियंस हर किसी को मिले बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगे कि शायद आपको जीने की चाह जगा गया, या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन भर दिया?
हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बट एक चीज़ जो मैं लोगों को बोलती हूँ, कभी कभी ना हम अपने ज़िंदगी में, अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी के जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसके अंदर हम फंस जाते हैं। हमको लगता है कि यही सच है, हमको यही सुनना चाहिए, यही करना चाहिए, और जब आप दूसरे कल्चर में जाते हो तो वो टोटली डिफरेंट है। जैसे एक कल्चर में जो सही है, दूसरे कल्चर में वो गलत है। एक कल्चर में जो राइट, मतलब जो आपको लगता है ये पोलाइट है, ये हमको करना चाहिए, एक और देश में वो इम्पोलाइट है, वो करोगे तो लोगों को बुरा लगेगा। मतलब ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि सच्चाई क्या है। तो मैं लोगों को बोलती हूँ, जब आप ऐसे 10 कल्चर्स देख लोगे ना तो इन सब के ऊपर चले जाओगे आप। और वो जो ऊपर, मैं उसको जो बोलती हूँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हमारे ह्यूमैनिटी का कलेक्टिव माइंड है, वो एकदम डर से भरा हुआ है। तो पूरा फियर से प्रोग्राम्ड करा है। कोई पैंडेमिक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई युद्ध आ गया, हम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं और यही चीज़ें हमारे साथ होता रहता है। पर अगर आप उस डायमेंशन के ऊपर चले जाते हो जहाँ पे यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, और वो आपको मार्ग दिखा रहा है, अब तुमको यहाँ जाना है, अब तुमको ये करना है, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, बीमारी से बच सकते हो, ऐसे डरावने सिचुएशन से बच सकते हो, और वो सिचुएशंस होगा भी तो तुमको मार्ग मिल जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अभी आ गया है कि हमको कोई रास्ते में भी फेंक दे, कोई गुंडों के साथ भी फेंक दे, हमको कुछ नहीं होगा, हमको पता है। तो ये चीज़ हम कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये ना एक इनर फ्रीडम है। हम हर जगह डर डर के नहीं जिएंगे, क्योंकि जब भी हम डर डर के जीते हैं तो हमारे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे बुक्स पढ़े जिसमें उनका थिंकिंग प्रोसेस ही बदल जाएगा, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ बदल जाएगा। कि जो हमको बोलते हैं कि ये डरावनी चीज़ें हैं, ये पैंडेमिक हो रहा है, ये वो हो रहा है, हम उन सब के ऊपर जा सकते हैं। तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमको कम टच करेगा। और यही है वो फ्रीडम, इनर फ्रीडम, जो मैं चाहती हूँ कि सब एक्सपीरियंस करें, मैं अकेले क्यों। सो ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पार को ज़रूर पहचानिए कि आप अपने बारे में जो सोचते हैं, अपने लिए जो सोचते हैं, वो सब कुछ आप अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ज़रूरत है कि सबसे पहले आप उसमें विश्वास रखें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी बैसाखी जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। न सिर्फ आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, लेकिन जाने से पहले आप सभी को क्या खास एक मैसेज देकर जाना चाहेंगी? हाँ ज़रूर। एक तो हमको बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरैक्ट करके, और इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे थे आप। तो मैं सभी श्रोताओं को यही बोलूँगी, एक मेरे बुक के पहला पन्ना में ये सेंटेंस है, मैजिक ओनली हैपन्स टू दोज हु कैन मेक इट रियल इन देयर इमेजिनेशंस। तो चमत्कार बोलो, जादू बोलो, वो उन्हीं के साथ होता है जो इसको अपनी कल्पना में सच मानते हैं। तो हम इस बुक का नाम एब्राकाडाब्रा रखा है ना, वो इसलिए कि एब्राकाडाब्रा हिब्रू में बोलता है कि मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही सृष्टि करूँगी, मैं जैसा विश्वास करूँगी वैसा ही सृष्टि करूँगी। अभी आप विश्वास के बारे में बोल रहे थे ना, तो यही चीज़ हमारे कल्पना में अगर हम विश्वास कर सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि कल्पना से पावरफुल चीज़ और कुछ नहीं है। इमेजिनेशन इज़ क्रिएशन। भगवान है हमारे कल्पना में है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमारी कोई फेलियर होती है ज़िंदगी में, सक्सेस होते हैं, जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब हमारे कल्पना में है। और कल्पना में अगर हमारी ज़िंदगी स्वर्ग हम देखें तो स्वर्ग बन जाएगा, नरक देखें तो नरक बन जाएगा। तो मैजिक के ऊपर विश्वास करोगे, कल्पना में अगर सोचोगे कि मैजिक है, हमारे साथ कुछ मैजिकल होगा और इस सिचुएशन से हम निकल पाएंगे, तो वही होगा। बहुत खूबसूरत सा संदेश दिया। इनफैक्ट दिल करता है कि इनकी हर बात पर विश्वास करें, और एक बार इसको ट्राई करने में हर्ज नहीं है। एक बार विश्वास करिए, सोच कर देखिए कि जो आपने सोचा है, कल्पना की है, वो सच हो सकता है। बस इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जब मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ तो आपसे वादा भी कर रही हूँ, अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके साथ लेकर एक और खास सशक्त महिला की कहानी। लेकिन फिलहाल मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। के तर से
से अधूरे से बिन तेरे हमें फीका लगे है मुझको सारा जहां। बाबरा मन रायता के तर से रे नैना भी मल्हार बन के बरसे रे। ये कैसी खुशी है जो मोम सी है आंखों के रास्ते हंस के पिघलने लगी। मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। 100 बलाएं ले गया तू सर से रे नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। मैं कागज की कश्ती तू बारिश का पानी ऐसा है तुझसे अब ये रिश्ता मेरा। तू है तो मैं हूँ तू आए तो बह लूँ। आधी है दुनिया मेरी तेरे बिना। आधी है दुनिया मेरी तेरे बिना। जी उठी 100 बार तुझसे मर के रे नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। बाबरा मन राहता के तर से रे नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। तेरे करीब आ रहा हूँ खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ। रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा समझो इशारा तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है।
हौले हौले से तेरा हुआ रफ्तार